दोस्तों आज की इस वीडियो में आपके साथ शेयर करने वाला हूं मैं अपना एक ट्रेड जिसमें मेरे को 50,000 प्लस का लॉस हुआ है। आगे मैंने कुछ वीडियोस बनाई थी जिसमें मैंने आपको प्रॉफिट वाले ट्रेड दिखाए थे एंड वहां पे आपको बताया था कि क्या क्या लर्निंग्स है मेरी इस ट्रेड से। बट आज की इस वीडियो में आपके साथ शेयर कर रहा हूं एक लॉस वाला ट्रेड एंड आपको बताने वाला हूं कि इस पर्टिकुलर ट्रेड से मैंने क्या क्या सीखा। तो ये तो हमारी ट्रेड वाली वीडियो है, बट अगर आप स्टॉक मार्केट के बारे में सीखना चाहते हो, ट्रेडिंग सीखना चाहते हो, तो देन मैंने बहुत सारी वीडियोस बना रखी है। उस प्लेलिस्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, यहाँ पे भी मिल रही होगी, तो एक बार आप वो देख सकते हो इस वीडियो के बाद। बट फिलहाल हम चलते हैं अपनी कंप्यूटर स्क्रीन पे एंड वहां पे मैं आपको बताता हूं कि मैंने कौन सा ट्रेड लिया था, क्यों लिया था एंड क्या आप इस पर्टिकुलर ट्रेड से सीख सकते हो। सबसे पहले मैं आपको थोड़ी सी ब्रीफ देता हूं। तो ट्रेड जो मैंने लिया था वो बेसिकली ग्रैनुअल्स पे ही लिया था। तो ग्रैनुअल्स पे मैंने बहुत बार ट्रेड लिया है पहले, अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखे तो जाकर आप देख सकते हो। एक बार हमें अराउंड 60,000 का प्रॉफिट हुआ था, उसके बाद भी 80,000 के आसपास का प्रॉफिट हुआ था। तो मैं ऑलरेडी 1,40,000 से 50,000 रुपीज़ के प्रॉफिट में था सिर्फ इस एक पर्टिकुलर स्टॉक से, ठीक है। तो पुरानी वीडियोज आपको मिल जाएंगी, बट इसलिए मेरे में थोड़ा सा कॉन्फिडेंस भी था इस स्टॉक को लेकर, बिकॉज मेरे को इसके मेजर एरियाज पता थे कि यस इस एरियाज पे जो है स्पोर्ट ले सकता है एंड कर सकता है। एंड ये ट्रेड मेरा बहुत ही अच्छा ट्रेड रहा है। प्रॉफिट वाइज नहीं, देखो प्रॉफिट लॉस वो तो हिस्सा ही है, पार्ट ऑफ द गेम है, बट जो चीज़ें सीखने को मिले बहुत ज़्यादा हैं। एंड इसको मैंने स्पेशली नोट किया अपने जर्नल में बहुत ही खास तरीके से कि भाई ये गलतियां दोबारा नहीं करनी है, बिकॉज आफ्टर ऑल अभी मैं भी सीख रहा हूँ एंड धीरे धीरे ही सीखूंगा। बहुत टाइम लगेगा सीखने में एंड बहुत बार हो सकता है मैं गलतियां फिर से करूँ ये वाली जो मैंने करी है, बट अगेन वो पार्ट ऑफ द गेम है। तो यहाँ पे मैं बताता हूँ आपको ट्रेड मैंने किस तरीके से लिया था। तो सबसे पहले हम ट्रेड पे ही चलते हैं। तो ये है बेसिकली, अब मैंने यहाँ पे दो चीज़ें करी थी। सबसे पहले मैंने फ्यूचर में किया था एंड सेकंड मैंने साथ में इसकी जो एक पुट शॉर्ट करी थी, बिकॉज मेरा व्यू इसमें बुलिश था, ठीक है। तो सबसे पहले मैं आपको फ्यूचर का ट्रेड इसका दिखा देता हूं। तो ये है हमारा फ्यूचर्स का ट्रेड। अब देखो जो भी मैंने आपको पहले प्रॉफिट वाले ट्रेड दिखाए हैं वो मेरे जनरली 1 महीना, 1.5 महीना, 2 महीना चले थे सारे, बट जो मेरा लॉस वाला ट्रेड था देखो ये सिर्फ 5 दिन में खत्म हो गया, बिकॉज मार्केट आपको जल्दी बता देती है कि आप गलत हो। सिर्फ आपको उसके ऊपर टिकना चाहिए, आपको उस गलत डिसीजन को अपने जल्दी से जल्दी खत्म करना चाहिए। अगर आप मैं लेकर बैठा रहता कि नहीं भाई मैं कैसे गलत हो सकता हूं या मेरा स्टॉप लॉस कैसे हिट हो गया, तो देन डेफिनेटली मेरा लॉस अभी और बढ़ गया होता, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखोगे मैंने इसको जो वो किया था 13 अगस्त को, और टाइम तो देखने की कोई जरूरत नहीं है वैसे, बट यस प्राइस मैं आपको दिखाता हूँ। तो प्राइस था ये हमारा मार्केट रेट 368 का, तो नेट रेट 368.14 के आसपास का था। एंड हमारा जो फ्यूचर का सेल हुआ है वो हुआ है हमारा 17 अगस्त को, ठीक है। और उसके बीच में भी 2 छुट्टियाँ थी, 15 अगस्त की छुट्टी थी, हाँ। तो मतलब 3-4 ट्रेडिंग डेज के अंदर ही हमारा ये हो गया। एंड जो एग्जिट हुआ है वो हमारा हुआ 346 रुपीज़ के ऊपर। तो इसमें हमारा नेट लॉस हुआ 34,000 रुपीज़ के आसपास का, ठीक है। तो ये हमारा फ्यूचर्स का नेट लॉस था 34,000 का, और 15,000 लॉस था हमारा जो हमने पुट शॉर्ट करी थी, ठीक है। तो वो मैं आपको दिखा देता हूँ। अब पुट बेसिकली मैंने थोड़ी पहले शॉर्ट कर दी थी, अगर आपको ये नहीं दिख रहा है तो आप इसको थोड़ा लैंडस्केप में करके थोड़ा टाइनी टीपी में देखोगे तो दिख जाएगा। अब पुट शॉर्ट करी थी मैंने 10 अगस्त को, बिकॉज मेरा इसमें बुलिश व्यू पहले से ही था, और 10 अगस्त को मेरे को ये बहुत अच्छी सपोर्ट पे मिल रहा था। तो मैंने वहां सोचा कि फ्यूचर बाय करने से अच्छा, बिकॉज वहां पे क्या था ना, एक तो मार्केट में भी थोड़ी स्टेबिलिटी नहीं थी, स्मॉल कैप मिड कैप सब में फॉल आ रहा था एंड इसमें इतना ज्यादा फॉल नहीं था। तो इसलिए मैंने सोचा फ्यूचर में लॉन्ग जाने से अच्छा है कि मैं पुट शॉर्ट यहाँ पे कर दूं, बिकॉज पुट में मेरा रिस्क थोड़ा सा ज्यादा नहीं रहेगा, कम रहेगा, बिकॉज अगर स्पोर्ट तोड़ के नीचे क्लोज देता है तो देन मैं एग्जिट कर दूंगा, 3-4-5 रुपए का जो भी लॉस होगा मेरा उतना मैं बेयर कर लूंगा। तो इसलिए मैंने पहले पुट शॉर्ट करी थी एंड मेरे को अच्छा खासा प्राइस मिल रहा था उस पर। लाइक अगर मैं बताऊं तो ये उस दिन अराउंड शायद 368 के आसपास था एंड मैंने पुट शॉर्ट करी थी 350 वाली, बिकॉज मैं बिल्कुल इन द मनी नहीं करता हूं, मैं थोड़ी आउट ऑफ द मनी ही करता हूं, और करनी भी वही चाहिए बेसिकली। अगर आप बहुत ज्यादा लाइक आपके पास कैपिटल ना हो और मतलब एक्सपर्ट ना हो आप उस चीज में, तो ये मैंने लाइक करी थी 350 वाली पुट 5.8 रुपीज पे। तो ये बहुत ही अच्छा लाइक प्रीमियम था। अगर ये सारी जीरो हो जाती तो मेरे को एक अच्छा खासा अमाउंट बच जाता, बट जीरो तो नहीं हुई, ये बहुत ही ज्यादा हो गई। तो ये हमने 10 अगस्त को करी थी सेल, एंड 20 अगस्त को हमने इसको जो वो स्क्वायर ऑफ किया था, एंड ये स्क्वायर ऑफ हुई हमारी 15.5 के आसपास, ठीक है। तो इसमें हमें लाइक अराउंड 15,000 रुपीज का लॉस इसमें हो गया, मतलब 10 रुपए का लॉस इसमें हो गया, एंड 20-22 रुपए का लॉस हमें जो है फ्यूचर में हो गया। तो टोटल हमारा 15,000 प्लस 35,000 50,000 का हमारा लॉस हुआ है इस पर्टिकुलर ट्रेड में, ठीक है। तो अभी मैं चलता हूँ आपको चार्ट पे लेकर कि मैंने क्यों ट्रेड लिया था। एंड सबसे पहले हमने ट्रेड लिया है 10 अगस्त को, ठीक है। तो 10 अगस्त को हमने लिया है इसको 2-4 पे, ठीक है। तो मैं एक बार चल पड़ता हूँ ग्रैनुअल्स के ऊपर। अब मैंने ग्रैनुअल्स के ऊपर बहुत ज़्यादा पहले एनालिसिस आपको करके बताया था, एंड बहुत टाइम तक इसने एनालिसिस को हमारे जो है वो रिस्पेक्ट बेसिकली इसने नहीं, मतलब हमारा एनालिसिस ठीक हुआ, एंड बट येस ये जहाँ पे गलत हुआ वहाँ पे मैं एग्जिट भी कर गया। तो हम चलते हैं, सबसे पहले इसको हम ले चलते हैं 15 मिनट चार्ट पे ले चलते हैं, वहाँ पे हमें थोड़ी अच्छी चीज़ें दिख जाएंगी। तो ये मैं बात कर रहा हूँ लाइक 10 अगस्त की, ठीक है। तो 10 अगस्त है हमारी यहाँ पे, हाँ।
तो 10th अगस्त है। अब यहाँ पे मैंने एक बार पहले स्पोर्ट मार्क कर लेता हूँ थोड़ी सी, सो दैट हमें लाइक समझने में आसान नहीं हो। तो यहाँ पे आप देख सकते हो इसने बेसिकली क्या था, इसने ब्रेकआउट किया था। मैं एक बार RSI हटा लेता हूँ। तो एक बार इसने ब्रेकआउट किया था इस लेवल से, ठीक है, और उसके बाद ये उसी के ऊपर सस्टेन कर रहा था, जैसा कि हमारी बात हुई थी कि अगर ये ऐसा करेगा तो लाइक बहुत ही अच्छा इसमें हमें ट्रेड मिल सकता है बुलिश साइड पे, बिकॉज ये स्पोर्ट जो है रेजिस्टेंस थी बेसिकली, तो इसने यहाँ से तोड़ा था। उसके बाद यहाँ पे कंटिन्यूस इसको सपोर्ट मिल रही थी, एंड एक बार आया, 2 बार आया, 3 बार आया, एंड यहाँ से जनरली यहाँ पे अगर तो लाइक इसमें होता अच्छा पोटेंशियल तो यहाँ से ऊपर जा सकता था, बट इसने फिर से नीचे अंदर इसी रेंज में घुस गया, ठीक है। तो यहीं पे हमारा स्टॉप लॉस ट्रिगर हुआ है। अब मैंने जो पहला ट्रेड लिया था वो मैंने लिया था 10 अगस्त को, ठीक है, वो था दिन ये वाला। लाइक आप यहाँ पे देखोगे ये सारा एरिया ना मैं मार्क करके दिखाता हूँ आपको, बहुत ही अच्छी चीज़ें यहाँ पे मेरे को सीखने को मिली है इस पर्टिकुलर ट्रेड से। तो ये आप देख रहे हो ये सारा एरिया, जैसे कि मैंने आपको पुरानी वीडियो में भी बात करी थी कि लाइक ये जो होते हैं ये होते हैं ट्वीजर बॉटम इसको कहते हैं, लाइक जहाँ पे स्टॉक 2-3 बार आया हो एंड वहाँ से पलटा हो। लाइक यहाँ पे आप देख सकते हो एक बार यहाँ से, एक बार, 2 बार, 3 बार, और इंट्राडे के अंदर अंदर ही बहुत ज़्यादा रिकवर कर गया हो। तो ऐसे जो लो होते हैं वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, एंड यहाँ पे हमें जो वो रिस्क रिवॉर्ड बहुत अच्छा होता है। तो ये वो दिन था 10 अगस्त का, ठीक है, और मैंने ट्रेड जो बिल्कुल लाइक एंडिंग टाइम में लिया था, अराउंड 2 बजे के आसपास लिया था। तो तब तक ये सारी कैंडल फॉर्म हो गई हुई थी एंड यहाँ से इसको रिजेक्शन मिल चुकी थी। तो मेरे को था कि एक बार, 2 बार, 3 बार, मतलब 4-5 बार यहीं से रिजेक्शन ये ले चुका है, एंड ये स्पोर्ट भी है, एंड इसका लाइक अभी अच्छी खासी टाइम वाइज करेक्शन भी हो गई, बिकॉज ये एक कैंडल इसकी बनी थी अराउंड 7% की, और उसके अगले दिन भी ये ऊपर गया था 1.5-2%। तो मतलब 8% की चाल के बाद इतनी करेक्शन नॉर्मल होती है टाइम वाइज और प्राइस वाइज भी, ठीक है। तो ये हो गई। उसके बाद यहाँ पे मैंने इसलिए यहाँ पे इसकी पुट शॉर्ट कर दी थी फ्यूचर में लॉन्ग जाने के बजाय, बिकॉज यहाँ पे कोई सिग्नल नहीं था, चार्ट पे कोई भी ऐसा सिग्नल नहीं था, कोई ग्रीन कैंडल नहीं थी, कुछ भी नहीं था, और यहाँ पे इसलिए मैंने इसकी जो पुट शॉर्ट करी थी, सो दैट कि अगर चलो यहाँ से ये ऊपर नहीं भी जाता है, यहीं पे साइडवेज हो भी जाता है, बिकॉज यहाँ पे ये था अराउंड 365 के आसपास, 366 के आसपास, तो यहाँ से डाउन साइड 15 रुपये की थी। तो मेरे को था कि चलो अगर यहाँ पे साइडवेज भी हो जाता है ये, तो यहाँ पे मेरी पुट जो थोड़ा बेनिफिट मेरे को करवा देगी, बिकॉज 10 अगस्त है और लाइक अगस्त के एक्सपायरी में भी ज़्यादा दिन बचे नहीं थे, बीच में 1-2 छुट्टियाँ भी थी, तो इसलिए मैंने वो शॉर्ट करी थी यहाँ पे। बट उसके बाद क्या हुआ, यहाँ पे एक अगले दिन भी इसको अच्छी खासी यहाँ पे रिजेक्शन मिली नीचे से, एंड अच्छी इसने यहाँ पे कैंडल बनाई। अब यहाँ पे ये अगर एक कैंडल, ग्रीन कैंडल थोड़ी सी ज़्यादा बढ़िया बनती तो देन यहाँ पे हमारा ट्रेड बहुत ही अच्छा इनिशिएट होता, बट इसने इतनी अच्छी कैंडल यहाँ पे नहीं बनाई। बट उसके अगले दिन इसने जो यहाँ पे 13 अगस्त को किया, उसमें मैंने ट्रेड क्यों लिया, ठीक है, तो उसकी बात करते हैं यहाँ पे। वो मैंने बेसिकली फ्यूचर में ट्रेड लिया था, फ्यूचर में हम लॉन्ग गए थे वहाँ पे, ठीक है। तो वो दिन था ये 13 अगस्त वाला। अब यहाँ पे भी सेम चीज़ यही हुई थी कि लाइक यहाँ पे ये अपनी पुरानी स्पोर्ट के आसपास थी, यहाँ पे आ रहा था, ठीक है, और यहाँ पे एक और चीज़ थी, लाइक ये अगस्त है 13 अगस्त, ठीक है। तो यहाँ पे हम चलते हैं अपने 15 मिनट चार्ट के ऊपर। तो 15 मिनट चार्ट के ऊपर हम देखेंगे कि लाइक यहाँ पे क्या था 13 अगस्त को। अब यहाँ पे क्या था, लाइक ये था दिन, वो यहाँ पे लाइक ये 10 अगस्त को तो यहाँ से रिकवर कर गया, ठीक है। अब ये जो पर्टिकुलर टाइम था, लाइक यहाँ पे मेरी पुट बहुत ही अच्छे खासे प्रॉफिट में थी, लाइक आई थिंक 2.5 रुपये के आसपास आ चुकी थी। तो मैंने शॉर्ट करी थी अराउंड 6 रुपये के आसपास, और वो 2.5 रुपये के आसपास आ चुकी थी। तो वहाँ पे मेरे को अच्छा खासा प्रॉफिट हो भी रहा था, बट मैंने एग्जिट नहीं करी, और यहाँ पे थोड़ी सी गलती हो गई मेरी, बिकॉज यहाँ पे मैं सिंस फ्यूचर में लॉन्ग जा चुका था, तो मेरे को यहाँ पे पुट अपनी एग्जिट कर लेनी चाहिए थी, सो दैट मेरा कुछ प्रॉफिट तो बुक हो जाए। बिकॉज पुट मैंने सिर्फ इसीलिए ली थी कि जब तक मैं फ्यूचर में लॉन्ग नहीं जाऊंगा तब तक मैं पुट शॉर्ट करके बैठा रहूंगा। और यहाँ पे मैंने ये 13 अगस्त को, बिकॉज यहाँ पे देखोगे यहाँ पे नीचे गया, उसके बाद ऊपर आकर यहीं पे सपोर्ट ले रहा था दोबारा, लाइक ये सारा एरिया फिर से यहाँ पे रेंज बना चुका था। और यहाँ पे मैंने गलती ये कर दी कि मैं यहाँ पे थोड़ा सा लाइक वही बात है कि मेरे को इसमें 1.5 लाख के आसपास का प्रॉफिट हुआ था, तो मेरे को था कि यार 365 बहुत अच्छी सपोर्ट है, लाइक आप देख रहे हो, लाइक एक बार मैं दिखाता हूँ आपको। तो यहाँ पे मैं देखा 1 बार, 2 बार, ठीक है, 3 बार टेस्ट हुआ, उसके बाद फिर वापस आ गया 4 बार। तो ये एक अच्छी सपोर्ट है, तो यहाँ से जनरली ये ऊपर चला जाएगा, ठीक है। मतलब यहाँ पे मैं थोड़ा सा लाइक मार्केट से आगे चलने की कोशिश करी मैंने कि भाई चला जाएगा, कोई बात नहीं, मतलब अच्छी खासी सपोर्ट है तो निकल जाएगा। तो इसलिए मैंने यहाँ पे इसको बाय कर लिया। हालांकि यहाँ पे मेरा रिस्क रिवॉर्ड थोड़ा ज़्यादा फेवरेबल था, इसलिए मैंने यहाँ पे बाय किया। एंड सिंस मैं पोजिशनल बेसिस पे चल रहा था, तो मेरा 20 रुपये का रिस्क भी जो मतलब आप समझो उसी बराबर है। ये नहीं कि मेरे को आज 40,000 का लॉस हो गया तो मैं कल प्रॉफिट अगर बुक करूंगा तो वो मैं 2-3 हज़ार का कर लूंगा, मेरा प्रॉफिट भी डेफिनेटली उसी लेवल का होगा, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पे मैंने इसमें एंट्री करी थी 13 अगस्त के आसपास। बट क्या हुआ कि जैसे मैंने लिया, इसने मेरे को एक बार भी प्रॉफिट का मुंह नहीं दिखाया फ्यूचर वाले ट्रेड ने, एंड ये धड़ाधड़ गिरता रहा। और मार्केट ने मेरे को वहीं पे बता दिया था कि भाई तेरा ट्रेड ये गलत है, तूने गलत एंट्री करी है, बिकॉज चार्ट में कोई भी सिग्नल नहीं था, जस्ट बिकॉज की एक अच्छी सपोर्ट है, तो इसलिए मैंने बाय कर लिया। वो थोड़ी सी गलती हो गई, तो यहाँ पे मैंने बाय किया, एंड उसके अगले दिन भी गिरा, उसके अगले दिन भी गिरा। बट ये सिंस हमारा जो है बेसिकली
डिसिप्लिन यही कहता है कि जब तक स्टॉप लॉस हिट नहीं होता है तब तक नहीं निकलना है, ठीक है। अब मैंने जब लिया है तो कोई ना कोई स्टॉप लॉस तो होगा ना। अब वो स्टॉप लॉस क्या था मैं आपको दिखा देता हूं। अब सबसे पहला ध्यान वाला एरिया मेरा यही था, लाइक ये जो स्पोर्ट थी कि ये अगर टूटेगी तो देन मेरे को थोड़ा सा तो होगा कि भाई ये क्यों टूटी है, मतलब यार इतनी अच्छी स्पोर्ट है तो ये क्यों तोड़ रहा है, लाइक पहले इसने ब्रेकआउट किया उसके बाद क्यों तोड़ रहा है। तो यहाँ पे अलर्ट तो मैं हो गया था और मेरे को थोड़ा सा था कि भाई ये ट्रेड गलत तो हो गया, कहीं हद तक तो गलत हो गया, बट सिंस वही बात है कि जब तक फिर स्टॉप लॉस हिट नहीं होता है तब तक निकलने की इतनी जरूरत नहीं है। थोड़ा सा अनकंफर्टेबल था मैं, बट अगेन वही बात है कि मैं नहीं निकला। अब यहाँ पे जो मेरा फाइनल एरिया था वो था बेसिकली यहाँ पे इसकी जो 61% की रिट्रेसमेंट थी, ठीक है, लाइक वो आ रही थी 345 के आसपास। यही जो इसकी एक पुरानी सपोर्ट भी है, ये पुरानी सपोर्ट भी थी, लाइक ये सारा एरिया इसका डिमांड जोन तो था ही। लाइक अगर हम इसको डेली चार्ट पे देखेंगे तो डेली चार्ट में आपको दिखेगा कि ये सारा एरिया ही इसका डिमांड जोन था, लाइक यह वाला ये सारा जो एरिया था ये डिमांड जोन। एक मिनट मैंने गलत ड्राइव कर दिया, तो एक मिनट इसको हम रेक्टेंगल ले लेते हैं। तो आप ये देख रहे हो सारा एरिया जो है इसका डिमांड जोन ही था और यहाँ से एक अच्छा खासा ब्रेकआउट भी दिया था इसने, तो यहाँ पे सपोर्ट ले सकता था। अब एक दो दिन नीचे कैंडल बन जाती है तो वो अगेन मैंने पुरानी वीडियो में भी कहा था कि हम थोड़ा सा एडजस्ट कर सकते हैं पोजिशनल बेसिस पे। तो इसलिए ये जो 16 अगस्त की इसकी कैंडल बनी थी, 13 अगस्त के बाद बेसिकली 16 अगस्त को बनी, तो 16 अगस्त की जो कैंडल थी उसको मैंने इसलिए बेनिफिट ऑफ डाउट दिया था कि सिंस ये देखो यहाँ से नीचे से इसको रिजेक्शन भी मिली थी और ये सपोर्ट के ऊपर ही क्लोज हुआ था, तो इसलिए मैंने कहा चलो एक दिन का हम इसको बेनिफिट ऑफ डाउट देते हैं, अगर यहाँ से ये घूमेगा तो ठीक है। बट ये जो 17 अगस्त की कैंडल थी इसकी बिल्कुल भी अच्छी नहीं थी, इसलिए मैंने 7 अगस्त को जो है इसमें एग्जिट किया। एंड 17 अगस्त को एक और चीज आप देखोगे इंडिकेटर वाइज भी, इसकी जो आरएसआई थी डेली आरएसआई वो 40 से नीचे चली गई थी बहुत टाइम बाद। लाइक आप देखो इसके लाइक यहाँ से ये जो मंथ है फरवरी के बाद इसकी पहली बार आरएसआई जो है वो 40 से नीचे गई थी, तो इसलिए प्राइस एक्शन में भी आ गया था। लाइक इतनी रेड कैंडल्स बन रही हैं और एकदम रेंज के अंदर घुस रहा है, जमीन के अंदर जाना चाह रहा है, पता नहीं कहाँ जाना चाह रहा है, तो इसलिए ये कैंडल के ऊपर मैंने एग्जिट किया था। एंड यहाँ पे प्राइस एक्शन कोई भी खास नहीं था। लाइक अगर मैं इसको जैसे मैंने आपको पहले 15 मिनट्स पे बताया कि आप देख रहे हो मतलब कंटिन्यूसली गिरता जा रहा था, तो इसलिए यहाँ पे ये कि अब देखो कहने को लोग ये भी आप सोच सकते हो कि यार यहाँ पे अगर हमें पता लग गया था कि हमारा ट्रेड थोड़ा सा गलत हो गया है तो एग्जिट क्यों नहीं किया हमने। तो वही चीज़ है कि जब भी हम ट्रेड लेते हैं तो हमारे पास दो चीज़ें क्लियर है, एक स्टॉप लॉस एक टारगेट, ठीक है। तो टारगेट तो क्या, टारगेट आपको कई बार पहले भी निकलना पड़ सकता है बिकॉज मार्केट आपकी नहीं सुनेगी, आपने टारगेट क्या चुना है वो मार्केट को परवाह नहीं है, बट स्टॉप लॉस तो हमारा ही है। स्टॉप लॉस तो अगर हिट होगा तो हम तभी निकलेंगे। यस अगर उससे पहले हमें कोई बहुत ऐसे अच्छे खासे सिग्नल मिलते कि यार बहुत खराब हो रहा है तो देन हम एग्जिट कर सकते हैं, बट अगर हम स्टॉप लॉस उतना लेने के लिए तैयार हैं तो फिर क्या दिक्कत है, ठीक है। अगर 1.5 लाख कमाया उसमें से 50,000 हमें देना पड़ भी गया तो कोई बात नहीं, कोई दिक्कत नहीं होती, ठीक है। तो इसलिए वही चीज़ है कि यहाँ पे आपको या तो स्टॉप लॉस का वेट करो या फिर पहले हड़बड़ा कर निकल जाओ। अगर आप पहले हड़बड़ा कर निकलोगे तो फिर आपको बहुत बार ऐसे ट्रेड्स मिलेंगे जहाँ पे आपको करना पड़ेगा बिकॉज मार्केट सीधी लाइन में ऊपर जाएगी नहीं। अभी जैसे पहले बार मैंने कई बार इसके ग्रैनुअल्स के ट्रेड लिए थे, तो जिस दिन मैंने लिया उसके बाद ही ऊपर चलना शुरू हो जाता था, तो वो क्या था, वो मेरा लाइक कह लो मार्केट की लाइक लक था थोड़ा सा उसमें। यहाँ पे ऐसा नहीं हुआ कि मैंने लिया और सीधा ऊपर चलना शुरू हो गया, यहाँ पे वो मेरे लेने के बाद पहले नीचे आया, तो इसलिए मार्केट तो ऊपर नीचे करेगी, तो हमें सिर्फ अपने स्टॉप लॉस का वेट करना है कि स्टॉप लॉस हिट होगा तो देन हम निकलेंगे, ठीक है। तो इसलिए मैंने स्टॉप लॉस का वेट किया और जैसे मेरा स्टॉप लॉस हिट हुआ उस दिन मैं 1 मिनट के लिए भी नहीं रुका। ये वो कैंडल थी आई थिंक 17 अगस्त की, हाँ ये कैंडल थी 17 अगस्त की जहाँ पे मैं एग्जिट हुआ हूँ। यहाँ ये वाला ये सारा एरिया जो भी ये मतलब कोई प्राइस एक्शन में शो ही नहीं हो रहा था कि भाई कोई इसमें स्ट्रेंथ है भी है, तो इसलिए मैं यहाँ पे एग्जिट हुआ था। अब देखो अगर मैं यहाँ पे एग्जिट ना होता तो वेट करता जाता तो देन देखो अभी कहाँ पे आ चुका है 326 के ऊपर। तो इसलिए जब स्टॉप लॉस हिट होता है तो तभी निकलना चाहिए, उसके पहले निकलोगे तो फिर वही बात है कि आपको क्वालिटी ट्रेड्स नहीं मिल पाएंगे बिकॉज आफ्टर ऑल मार्केट का काम है टेढ़े मेढ़े चलना, ऊपर नीचे करके चलना। तो अगर आप हर बार ऐसा सोचोगे कि मेरा स्टॉप लॉस तो हिट हो जाएगा, हिट तो नहीं हो जाएगा और आप पहले निकल जाओगे तो फिर आप मतलब क्या फायदा है उसका। तो इसलिए पहले डिसाइड करो कि हाँ ये एरिया है, इसके निकलने के बाद ही मैं निकलूंगा, तो वही मैंने फॉलो किया। अब फिलहाल बात आती है कि यार इसमें अब क्या सीन है, मतलब मेरा तो चलो ये ट्रेड खत्म हो गया, लाइक हम इसमें लॉस हमने बुक किया। एंड अब देखो वही बात है कि अगर मैं लॉस ना बुक करता तो एक तो मेरी अभी जो मैंने पुट शॉर्ट करी हुई थी वो भी अराउंड इस समय लाइक आई थिंक 30 रुपये के आसपास या 25 रुपये के आसपास चल रही होगी बिकॉज 350 वाली थी, तो 25 रुपये तो इंट्रिंसिक वैल्यू हो गई और मेरे हिसाब से 5-6 रुपये का प्रीमियम भी होगा, तो 30 रुपये वो चल रही है। हमने एग्जिट करी 15 पे, 15 रुपये और जुड़ गए उसमें, मतलब आप हिसाब लगा लो मेरा लॉस कहाँ पे चला जाता, 80-90 हज़ार के ऊपर मेरा लॉस हो जाता। तो इसलिए स्टॉप लॉस पे भी काटना अच्छा रहता है और वो मैं रिस्क पहले से लेकर चल रहा था कि हाँ 20 रुपये का रिस्क मेरा है ही है, तो वो तो कभी भी हिट हो सकता है, तो इसलिए मेरा रिस्क पहले से था वो। तो आई होप आपको ये सारी चीज़ें पता लगी कि किस तरीके से हमने ट्रेड लिया था। अब देखो 2 दिन में ट्रेड खत्म हो गया। लॉस वाले ट्रेड ऐसे होते हैं कि मार्केट आपको जल्दी से बता देती है कि भाई तुम गलत हो और निकल जाओ, तो इसलिए प्रॉफिट वाले ट्रेड हमें ट्रेल करने पड़ते हैं। यहाँ से बेसिकली अब ये वीडियो खत्म ही हो गई, बेसिकली इसमें और कुछ बताने के लिए है नहीं। अब फिलहाल मेरा इस ग्रैनुअल्स में कोई व्यू नहीं है फिलहाल के लिए, जब तक ये इस लाइन के ऊपर नहीं आता है, अगेन ये 365 वाली लाइन के ऊपर आकर सस्टेन नहीं करता है, तो फिलहाल इसमें कोई ट्रेड नहीं बनता है। इन्वेस्टमेंट के लिए आपने ले रखा है तो आप होल्ड कर सकते हो इस लाइन तक, लाइक ये जो एरिया है
ये जो एरिया है ये लो आप मान लो 295 का, इसके नीचे जाकर अगर क्लोजिंग करता है, सस्टेन करता है, तो देन आप इन्वेस्टमेंट वाले से भी निकल जाना। इसके नीचे इन्वेस्टमेंट वाला रखने का भी कोई मतलब औचित्य नहीं बनता है। इससे ऊपर जब तक है तब तक इन्वेस्टमेंट के लिए ठीक है, ट्रेडिंग के लिए फिलहाल लेने की जरूरत नहीं है। आपको लगेगा कि 325 पे मिल रहा है ले लूँ, ऊपर एरिया बहुत खुला है, बट ऊपर लेने का तभी फायदा जब ये 365 की रेजिस्टेंस को अब फिर से क्रॉस करेगा, अदरवाइज इसमें कोई ट्रेड नहीं बनता फिलहाल मेरा, तो इसलिए मैं इसमें एग्जिट हूँ। 40 से नीचे RSI जा चुकी है डेली में, तो स्ट्रेंथ कोई भी शो नहीं कर रहा है, तो इसलिए अब देखो वही बात है कि चार्ट बदला तो हमें भी बदलना पड़ेगा। ये यहाँ पे होल्ड कर रहा था जब तक, तब तक ठीक था, जब नीचे तोड़ना शुरू हो गया तो ठीक है, मान जाते हैं भाई 10 स्टॉक्स ऐसे चूज करेंगे, उसमें से 2-3 ऐसे करेंगे और बाकी अच्छे भी निकलेंगे, ठीक है। तो ये हो गया। बाकी इस वीडियो से लर्निंग्स क्या है, इस मेरे पर्टिकुलर ट्रेड से लर्निंग्स क्या है। सबसे पहली लर्निंग तो एक मैंने ये सीखी है कि वही बात है, जब तक चार्ट में चीज नहीं आती है तब तक हमें नहीं सोचना है, बिकॉज स्पोर्ट के आसपास देखोगे इसने कोई अच्छी कैंडल तो बनाई नहीं, लाइक कोई इसमें स्ट्रेंथ वाली कैंडल नहीं थी जहां पे हमें दिखे कि यस असल में बाइंग आ रही है, ठीक है। तो इसलिए चार्ट से ऊपर नहीं चलना है, चार्ट से आगे नहीं चलना है, चाहे आपको उस स्टॉक की जितनी मर्जी समझो, जो मर्जी हो, आपने जितना मर्जी उससे पैसा कमाया हो, आप को उससे आगे नहीं चलना है, ठीक है। जब यहां से थोड़ा सा ऊपर निकलना शुरू होता, ब्रेकआउट देता, तो मैं इसमें एंट्री बनाता तो ज्यादा सही रहता। उसके अलावा सेकंड चीज जो कि मैंने अपने ऊपर प्राउड हूं थोड़ा सा, कि जब स्टॉप लॉस हिट हुआ है तब उसी समय एग्जिट कर देना है। ये नहीं सोचना कि भाई ऊपर आ जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। स्टॉप लॉस हिट हुआ देन एग्जिट, ठीक है। तो ये मैं चीज बहुत ही अच्छे से फॉलो करी इसमें, इसलिए मेरे को अपने पे प्राउड है कि यस मैंने वेट नहीं करा कि हाँ भाई शायद कल ऊपर आ जाए, शायद परसों ऊपर आ जाए, तो ये चीज सीखी। तो ये बेसिकली कुछ चीजें हैं जो कि मैंने इस ट्रेड से सीखी हैं, और बाकी तो वही बात है कि और ट्रेड्स हम करेंगे और चीजें सीखेंगे। प्रॉफिट लॉस पार्ट ऑफ द गेम है, बात है कि हमने उस पर्टिकुलर ट्रेड को कितने अच्छे से हैंडल किया है। चाहे ये मेरा लॉस मेकिंग ट्रेड था, बट मेरे को इससे बहुत ही अच्छी चीजें सीखने को मिली एंड बहुत ही अच्छा ट्रेड रहा, इसलिए मैंने कहा बिकॉज मेरा लाइक जो मैंने सोचा था। एंड अब देखो जब हम टारगेट डिसाइड करते हैं, टारगेट हिट होता है, हमें प्रॉफिट होता है और हम सोचते हैं कि यस बहुत अच्छा ट्रेड था। सिमिलरली जब हमारा स्टॉप लॉस हिट होता है और हम स्टॉप लॉस पे बाहर निकलते हैं, तो वो भी एक अच्छा ट्रेड है, लाइक हमने कुछ ना कुछ सीखा है, बिकॉज आफ्टर ऑल स्टॉप लॉस तो हिट होगा ही होगा, चाहे हम जितना मर्जी एनालिसिस कर लें, जितना मर्जी मतलब एक्सपर्ट बन जाए, जो मर्जी हो जाए, स्टॉप लॉस तो हिट होगा ही होगा। ऐसा कोई बंदा नहीं जिसका स्टॉप लॉस हिट नहीं होता है। बस बात है कि जब स्टॉप लॉस हिट हो रहा है तब आप किस तरीके से रिएक्ट कर रहे हो। जब टारगेट हिट होता है तब तो हम बहुत अच्छे से एग्जिट कर देते हैं और बहुत खुशी मनाते हैं कि प्रॉफिट आ गया, बट जब स्टॉप लॉस हिट हो रहा है तब हम अपना मतलब किस तरीके से चेंज हो पा रहे हैं, नहीं हो पा रहे हैं। तो वो चीज सीखने को मिली कि यस चेंज होना पड़ेगा, और कितनी जल्दी चेंज होता है वही बात है, ठीक है। अदरवाइज फिर वही बात है कि अभी वहां से जहां पे मैंने एग्जिट किया था वहां से भी 20 रुपए नीचे आ चुका है, मतलब 30,000 का और एक्स्ट्रा नुकसान। तो इसलिए वही बात है, बट फिलहाल ये ट्रेड मेरा बहुत अच्छा ट्रेड गया, बहुत कुछ सीखने को मिला, एंड आई होप आपको भी इस ट्रेड से सीखने को मिला होगा। बाकी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए जो कि स्टॉक मार्केट में काम करते हैं एंड सीखना चाहते हैं टेक्निकल एनालिसिस, उनके साथ शेयर करिए चैनल को। एंड कोई फीडबैक हो आपकी इस चैनल से रिलेटेड या इस वीडियो से रिलेटेड तो नीचे कमेंट सेक्शन में आप कर सकते हो। बाकी अगर आप मेरे से बात करना चाहते हो तो इंस्टाग्राम हैंडल मेरा दिया हुआ डिस्क्रिप्शन में, वहां पे आप आ सकते हो एंड बात कर सकते हो। मैं मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, वंदे मातरम।